नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह सृष्टि है, इस सृष्टि में अथाह ज्ञान का भंडार है। इस ज्ञान के भंडार से बस एक बूंद अमृत ही तो निकालनी है आपको, सिर्फ एक बूंद अमृत। इस एक ही बूंद अमृत से आपके अंदर ज्ञान की ऊर्जा का ज्योत शोध बनकर जाग जाएगा। आपके अंदर के अंधकार रूपी माया जाल का बादल स्वतः ही चटकर आपके अंदर प्रकाश का ज्योत जागकर आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार कराएगा। करें यह सृष्टि के महा उपाय केतु रूपी आत्मा को सार्थक करने के लिए। अंक 7 अर्थात केतु स्वयं अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विश्लेषण है। इसलिए केतु को मजबूत करने के लिए, बलवान करने के लिए ब्रह्मांड में दो ही अध्यात्म पुस्तकें अपने आप में ही बहुत बड़ा विश्लेषण लिए हुए हैं। पहला श्रीमद् भागवत गीता तथा दूसरा श्री रामचरितमानस। इसमें सुंदरकांड का प्रसंग बहुत ही अनोखा तथा अद्भुत अपने आप में विश्लेषण है। इस पुस्तक में लिखे एक एक शब्द के भावार्थ को समझने की आवश्यकता है। इसलिए अंक 7 अर्थात केतु प्रधान जातकों को ये दोनों ही पुस्तकें पढ़ने से केतु बलवान होने के साथ ही साथ केतु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अध्ययन करके देखें, चमत्कार खुद में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे, केतु एक अर्ध सत्य। अंक 7 अर्थात केतु जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल्यांक 7 होता है। अंक 7 अर्थात केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला छाया ग्रह है, जो अपने अंदर अनेकों रहस्य, गूढ़ रहस्य बनकर इनके अंदर समाये हुए हैं। अंक 7 अर्थात केतु स्वयं ज्ञान का भंडार है। इनके अंदर के रहस्य का पर्दा जितना उठाते रहेंगे, रहस्य का पर्दा अनेकों रहस्य को उजागर कर रहस्य का शोध बनकर सामने आता ही रहेगा। जिस तरह प्याज के छिलके को जितना परत दर परत छिलते रहेंगे अर्थात खुलते रहेंगे, प्याज के छिलके का परत दर परत खुलता ही जाता है अंत तक। ठीक उसी प्रकार केतु का रहस्य अंतहीन है। इनका कोई अंत है ही नहीं, बस इनके सकारात्मक पहलू को समझने की आवश्यकता है। अगर आप इनके ऊर्जा को जान लिए, पहचान लिए, तो आप समझ लें जन्मों जन्मांतर के कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि केतु पूर्व जन्मों के कर्म बंधन के साथ जुड़ा हुआ है। केतु अर्थात अंक 7 दो पहलू को ज्ञात है। दोनों ही तरफ आनंद का भंडार है, दोनों ही तरफ आनंद ही आनंद है। एक पहलू अध्यात्म के रास्तों पर चलकर संसार के सारे बंधनों से मुक्त होने का। यहां पर भी संसार के सारे सुखों की प्राप्ति होगी, शारीरिक भी, मानसिक भी तथा आर्थिक रूप से भी। राजा की तरह आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन राजा की तरह हो जाएगा। राजयोग का सुख भोगने लगेंगे आप। वहीं इसका दूसरा पहलू, जहां गंदगी है, कीचड़ है, तरस है, तड़प है, मृग तृष्णा है, भ्रम का जाल है, अंधेरा है। और इसी अंधेरे में कुछ क्षण के आनंद की प्राप्ति है जो क्षणिक है। आंख खुलते हैं, क्षणिक आनंद की प्राप्ति लुप्त हो जाती है। सब माया जाल है। इस दूसरे पहलू के कीचड़ रूपी गंदगी में अगर एक बार पांव रख दिए तो पूरा का पूरा जीवन, शारीरिक क्षमता, मानसिकता की सोचग्रस्त होकर धीरे धीरे अंधकार रूपी माया जाल में फंसते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, जहां से पीछे मुड़कर निकलना आपके बस की बात नहीं होगी। क्योंकि इन रास्तों पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, स्वतः पीछे का दरवाजा बंद होता चला जाएगा। समाज से कट जाएंगे, परिवार से कट जाएंगे, रह जाएंगे आप, वह भी अकेला, सिर्फ अकेला, अंधेरे की जिंदगी जीने के लिए अपनी सोच के साथ। आपका शरीर तरह तरह की बीमारियों से जूझने पर मजबूर होता रहेगा या हो जाएगा। थायराइड, किडनी, गुप्त बीमारी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। सिर दर्द, भूलने की आदत, शरीर के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, मोटापा बढ़ता चला जाएगा, चर्म रोग के शिकार भी हो सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, जीने का मन नहीं करेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अंक 7 अर्थात केतु के द्वारा अध्यात्म का रास्ता अपनाते हैं या फिर धरती लोक में ही नरक के दरवाजे को स्वतः ही खोल देते हैं। नरक का दरवाजा क्षणिक सुखों की प्राप्ति की अनुभूति तो कराता है, लेकिन पूरे जीवन को कलंकित भी कर देता है।
तो वही स्वर्ग का दरवाजा धरती लोक में ही रहकर वो सारे सुखों की अनुभूति कराता है जो ऋषि मुनि कन्द्राओं में रहकर भी नहीं कर पाते। गृहस्थ आश्रम ही वो आश्रम है जहां संसार का सारा सुख, सारा वैभव आपको स्वतः ही आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। यही अध्यात्म का मार्ग आपको ईश्वर के समीप ले जाकर अंधकार रूपी माया जाल के भ्रम को तोड़कर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ही कराएगा। धरती लोक में ही आपको राजा के जैसा सुखमय जीवन प्राप्त होगा। ऐशो आराम की जिंदगी से भी आप वशीभूत होंगे। ईश्वर का प्रसाद भी आपको 56 भोग के रूप में चखने को मिलेगा। चार्टेड प्लेन में भी घूमने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। लाखों अनुयायी आपके सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे क्योंकि अध्यात्म के रास्ते पर चलकर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आप देश के अनुयायी भी बन सकते हैं। आप स्वयं सदगुरु हैं, बस अंदर के सदगुरु के लोग जगाने की आवश्यकता है। इसके लिए आलस्य का त्याग करें। सुबह जल्द उठकर, बेशक मन को मारकर ही सही क्यों न उठना पड़े, उठे, ध्यान करें, साधना करें, पूजा पाठ करें। अपने अंदर के सकारात्मक रूपी ऊर्जा को जगाएं। यकीन माने, जब आप अध्यात्म में रम जाएंगे, डूब जाएंगे, लीन हो जाएंगे, आनंद से आनंदित होकर, आनंद में डूबकर आत्म विभोर हो जाएंगे, आपके आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ेगी जो थमने का नाम ही नहीं लेगी, क्योंकि आप युगों से बार बार जन्म लेने के बावजूद तरसे हैं, तड़पे हैं, लेकिन आपकी यह तड़प कभी शांत नहीं हुई क्योंकि आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। अंधेरे में भटक रहे थे। आपका जन्म ही बार बार इसलिए हुआ। आप अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को पहचाने। आप धरती लोक में 6 महीनों तक वानों के सैया पर लेटे रहे, कष्ट पाते रहे। स्वयं सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण जी आपके समक्ष होते हुए भी शरीर में वाणों के चुभन से आपको मुक्ति नहीं मिल सकी क्योंकि आप अपने धर्म कर्म से विमुख हो चुके थे। आपके अंदर जो आत्मा रूपी केतु है वह आपके शरीर के द्वारा पूर्व जन्मों के कर्म से बंधा था, जिससे आपके शरीर को कष्ट भोगना पड़ा। आप तरसते रहे, तड़पते रहे, दर्द से कहराते रहे। जब जन्मों जन्मांतर के कर्म का हिसाब हो चुका तब केतु रूपी आत्मा को आपके शरीर से मुक्ति मिली और आपको मोक्ष की प्राप्ति। आपको अच्छी तरह विदित होना चाहिए, केतु का शरीर जब घर से अलग हुआ था तो शरीर जमीन पर पड़े पड़े तड़प रहा था, एक एक पानी की बूंद पीने के लिए तरस रहा था। ठीक वैसे ही प्रवृत्ति मूलंग 7 वाले जातक के जीवन में देखा जा सकता है, क्योंकि केतु स्वयं ही तड़प है, प्यास है, मृत तृष्णा है। जहां जल का आभास हुआ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पास आने पर मिलता कुछ नहीं है। यही तड़प गुप्त बीमारियों से ग्रस्त कर देता है, बच्चों की तरफ से परेशानियां बढ़ा देता है, शादीशुदा जीवन को प्रभावित कर देता है। सब कुछ रहते हुए भी फकीर का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। ऐसे पद की तरफ भटक जाता है जहां ना मन की संतुष्टि मिलती है और ना ही तन की। बिखराव भटकाव के सिवा और कुछ नहीं। शरीर धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है, व्यक्ति को अपाहिज बना देता है। अंग 7 अर्थात केतु, इनके पास ना ही आंख है, ना ही कान और ना ही नाक है, ना ही मस्तिष्क अर्थात शीश। इनके पास है तो सिर्फ अंतर्मन की साधना, जो सिर्फ महसूस कर सकता है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। श्वास क्रियाओं के द्वारा ना ही इनमें सुनने की क्षमता ही है। यही कारण है हजारों लाखों वर्षों से आदिकाल से साधु महात्मा ऋषि मुनि गुफा की कंदराओं में जाकर ही तपस्या क्यों करते हैं। यह भी सोचने वाली बात है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि कंदराओं की गुफा ही एक ऐसा स्थान है बाहर के शोर से मुक्त, जहां वातावरण एक समान रहता है, जहां से वह ना ही किसी को देख सकता है और ना ही किसी की आवाज़ सुन सकता है और ना ही श्वास क्रिया के द्वारा सुन नहीं सकता है। यहीं से वह ध्यान क्रिया का विस्तार होता है जो आत्मा से परमात्मा के करीब ले जाता है, जहां इन्हें ना ही भूख लगती है और ना ही प्यास। अंग 7 अर्थात केतु का ही ऐसे ऋषि मुनि पर प्रभाव रहता है, क्योंकि केतु अंतर ध्यान देता है, अंतर ध्यान में जाकर ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। इसी वजह से ऐसे ऋषि मुनि साधु महात्मा के पास ऐसी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है या होती है। जैसा कि पहले ही कहा है, केतु अर्थात अंग 7 मंगल के समान ही उष्ण वाला छाया ग्रह। यही मंगल के तरह की उष्ण तथा साधना की ऊर्जा दोनों मिलकर इस तरह के मानव के अंदर अद्भुत ऊर्जा प्रदान होने से पानी से भी दीपक को जलाने की क्षमता रखते हैं, बिना माचिस के दीपक को भी जला देते हैं। और फिर यहीं से शुरू होता है केतु अर्थात अंग 7 का देवत्व रूप शुरू,
जो केतु रूपी आत्मा को शरीर से मुक्त भी करता है, साथ ही साथ केतु रूपी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह एक यात्रा है, जहां से एक यात्रा की समाप्ति होती है दूसरे जन्म में, वहीं से दूसरे यात्रा की शुरुआत होती है। यह कर्म पथ का चक्र है। जैसे आप इस जन्म में बोएंगे वही आप दूसरे जन्म में काटेंगे भी। यही कर्म नीति है, यही चक्र नीति है। जैसे आप अर्थात अंग 7 अर्थात केतु वाले जातक को यही समझना बहुत जरूरी है। केतु के 2 रूप स्वरूप है, एक देवत्व रूप तथा दूसरा राक्षसी रूप स्वरूप। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, अंग 7 अर्थात केतु का देवत्व रूप स्वरूप होने से ऐसा नहीं कि देवत्व गलती नहीं करते हैं, लेकिन देवत्व अपनी गलतियों को मान भी लेते हैं तथा भविष्य में अपनी किए हुए गलतियों को सुधार भी लेते हैं। चूंकि केतु स्वयं ध्वज है, इसलिए केतु का देवत्व रूप स्वरूप का प्रभाव होने से व्यक्ति का जीवन आकाश की बुलंदियों को छूता रहता है। लेकिन वही अंग 7 अर्थात केतु का दूसरा रूप स्वरूप राक्षसी प्रभाव होने से इनको खुद के स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। गलतियां भी करे, अड़ियल रवैये को भी अपनाए, माने भी नहीं, अपनी सोच दूसरों पर थोपने का काम करे, दूसरों के अंदर की कमियां निकाले, अपने आप को बहुत ही समझदार समझने की कोशिश करे, दूसरों के सामने अपने आप को बेचारा सिद्ध करे। यही है केतु का राक्षसी रूप। ऐसे प्रवृत्ति होने के कारण ही केतु को पाप ग्रहों की संज्ञा दी गई है। इसलिए अंग 7 अर्थात केतु वाले जातकों को यही समझने की आवश्यकता है। केतु खराब होने की दशा में व्यक्ति को ईश्वर की तरफ से विमुख कर देता है। अध्यात्म में रुचि नहीं रहती, पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, व्यक्ति भोगवादी बन जाता है। लेकिन केतु अर्थात अंग 7 की सकारात्मकता होने से व्यक्ति की अध्यात्म प्रवृत्ति जाग जाती है। ऐसे व्यक्ति गंगा स्नान जरूर करना चाहेगा या गंगा स्नान करता भी है। पूरे संसार में जो शतरंज का खेल चलता है या चल रहा है, वह पूरा का पूरा षड्यंत्र राहु तथा केतु के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इंसान के अंदर की सोच वही राहु केतु है। जबकि दोनों ही अदृश्य है, फिर भी हमारे ऊपर छाया बनकर हमारे जीवन को प्रभावित करते रहता है। केतु अर्थात अंग 7 नकारात्मक या खराब होने की स्थिति में घर के अंदर छाया का प्रवेश होना अनिवार्य है। घर में छाया दिखाई देने लग जाता है, व्यक्ति को रात में डरावने सपने आने लग जाते हैं, व्यक्ति डर कर उठ जाता है। अंग 7 अर्थात केतु की नकारात्मकता को शांत करने के लिए सुबह जल्द उठकर पूजा उपासना जरूर करें, चाहे आपको अपनी इच्छा को मारकर ही क्यों न उठना पड़े। पूजा पाठ पर ध्यान जरूर लगाएं, वो भी सुबह शाम। अंग 7 अर्थात केतु खराब होने की दशा में व्यक्ति को नहाने की इच्छा नहीं करता, इसलिए रोज सुबह उठकर स्नान करें तथा हल्के सुगंध का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन में विघ्न को दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करने से आपके जीवन में किसी भी कार्य में विघ्न उत्पन्न हो जाती है तो वह दूर होती चली जाएगी। सड़क के कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्कुट जरूर खिलाएं, क्योंकि कुत्ता केतु का ही रूप स्वरूप है। केतु के बुरा प्रभाव से आप बचे रह सकते हैं। केतु स्वयं ध्वज है, विजय का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। इसलिए केतु के नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में अगर कोई बदल सकता है तो वह है मंगल देव की ऊर्जा। अपने घर के दक्षिण दिशा में तिरकोना लाल रंग का ध्वज, जिसमें चमकीला सुनहरा गोटा लगा हुआ होना चाहिए किनारे में, साथ ही साथ जय श्री राम के साथ श्री हनुमान जी का प्रतीक वाले ध्वज को मंगलवार वाले दिन विधि विधान से अपने छत के दक्षिण दिशा में लगाने से केतु की नकारात्मकता दूर होती चली जाती है। प्रत्येक सोमवार को शिव जी का जलाभिषेक करने के साथ ही साथ सफेद पुष्प जरूर चढ़ाएं। लगातार हनुमान जी के मंत्र का जाप करते रहने से केतु की नकारात्मकता दूर होकर आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके अंदर बुरे विचार आना समाप्त हो जाएगा। शरीर हल्का महसूस होने लग जाएगा, जीवन में तरक्की के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह तभी फलित होगा जब आप अपने जीवन में सच्चे मन से नियम धर्म का पालन करने के साथ ही साथ मांस मदिरा का सेवन अगर करते हैं तो उसे बंद करना होगा, क्योंकि मूलांक 7 के पुरुष वर्ग के जातक अधिकांशतः अल्कोहल पिए न पिए लेकिन बियर का सेवन जरूर करते हैं। आपको जो भी उपाय बताया जा रहा है, ये सभी उपाय आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा, जिससे आपको मन की संतुष्टि तो मिलेगी, साथ ही मन की शुद्धि भी होगी। लेकिन इन सबसे बड़ा और चमत्कारी महा उपाय जो आपके भाग्य कर्म में बदलाव के साथ ही साथ जीवन के कर्म फल को ही बदल कर रख देगा।
वह है साधना, मेडिटेशन। वह भी मात्र सुबह शाम 2 मिनट ही सही। जब मेडिटेशन में आपका ध्यान लगने लग जाएगा, आप खुद कई बार महसूस करेंगे आत्मा रूपी ऊर्जा का विराट रूप स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप महसूस कर देखकर आप खुद अचंभित रह जाएंगे। आपको लगेगा मेरे अंदर से एक सफ़ेद धुएं का गुब्बार निकलकर पूरे वातावरण में विराट रूप ले रहा है। यह अवस्था तब आएगी जब आप पूर्ण रूप से साधना में लीन होने लग जाएंगे। आपका जीवन मरण से परे हो जाएगा। लीन होकर तो देखें, जीवन ही बदल जाएगा आपका। और अब अंत में श्रीमद् भगवत गीता तथा श्री रामचरित मानस ग्रंथ के पन्नों में केतु के देवत्व रूप स्वरूप की ऊर्जा विलीन होकर समाया हुआ है। दोनों ही ग्रंथ के पन्नों में लिखे एक एक शब्द के भावार्थ को जैसे जैसे आप पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे, केतु के देवत्व रूप स्वरूप की ऊर्जा फलित होता चला जाएगा। पढ़कर देखे, जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।